Well, student, I am continuing with galvanic cells. इस गैल्वेनिक सेल्स में मैंने आपको ये बताया था बेटा, हैं, ये जिंक सल्फेट, ये कॉपर, ये जो सेल बताया था, इट इज़ स्पॉन्टेनियस बेटा। स्पॉन्टेनियस का मतलब ये है कि जब आप इसको कनेक्ट करेंगे तो ये सेल खुद वर्क करेगा, हाँ, कोई फोर्स ही लगानी पड़ेगी। अगर आपने इसको रिवर्स करना है, अगर आप चाहते हैं ऑक्सीडेशन इधर हो, रिडक्शन इधर हो, तो फिर बेटा बाहर से बाहर से करंट लगाना पड़ेगा, जहाँ से इलेक्ट्रॉन डालने पड़ेंगे और जहाँ करंट लगाना पड़ेगा और जहाँ से फिर इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे। तो इट कैन बी मेक रिवर्स्ड, लेकिन इसका जो रिवर्स करेंगे वो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, वो स्पॉन्टेनियस नहीं होगा, है। उसको आपको बाहर से फोर्स लगानी पड़ेगी, बाहर से सर्किट लगा के, जहाँ रेजिस्टर लगा के इसमें करंट लाना पड़ेगा, जहाँ से करंट अंदर जाएगा और जहाँ से करंट बाहर जाएगा। दैट विल बी नॉन स्पॉन्टेनियस, ठीक है। ये जो सेल बताया था मैंने आपको, इसको बोलते हैं हमें इनडायरेक्ट सेल। इनडायरेक्ट सेल का मतलब ये है कि ये आपका हो क्या रहा है, हो तो वही हो रहा है, रिएक्शन तो हो रही है कि जो Zn है वो कॉपर +2 को इलेक्ट्रॉन दे रहा है और चेंज हो रहा है किस में, Zn+2 में, ठीक है, और कॉपर बन रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं कहाँ से, जिंक टू कॉपर। लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं जिंक टू कॉपर, ये थ्रो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो रहे हैं, इनडायरेक्ट प्रोसेस से हो रहे हैं, थ्रो सोल्यूशन हो रहे हैं। लेकिन अब मैं आपको बताऊंगा ये गैल्वेनिक सेल हम डायरेक्ट गैल्वेनिक सेल भी बना सकते हैं, डायरेक्ट हाँ, गैल्वेनिक सेल। देखो बेटा इसको कैसे बनाएंगे, ये ऐसे है, सपोज ये आपका बीकर है, इसमें आप रख दो एक्वस CuSO4 और इसमें जिंक रॉड डायरेक्ट डाल दो बेटा, जिंक रॉड, राइट, ये जिंक रॉड डाल दो तो आपको मालूम है सेम रिएक्शन विल टेक्स प्लेस हियर। जिंक जो है वो चेंज हो जाएगा Zn+2 में और 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, है ये इलेक्ट्रॉन, और सोल्यूशन से कॉपर +2 जो है, ये सोल्यूशन में कॉपर सल्फेट है, रॉड आपका जिंक है, इलेक्ट्रॉन लेगा और चेंज हो जाएगा कॉपर सॉलिड। तो ये आपका सोल्यूशन है, आप रॉड रख दो, इसमें कॉपर सल्फेट सोल्यूशन रख दो, ठीक है, रॉड को हैंग कर लो, इसको थोड़ा हैंग कर दो, ये टच नहीं करे बॉटम के, ठीक है। जब आप सुबह देखोगे तो नीचे जहां पर आपको कॉपर देखेगा, कॉपर सॉलिड देखेगा, हैं। पहले ये जिंक सल्फेट, इसके बीच में क्या था, कॉपर सल्फेट, कलर क्या था, ब्लू कलर था, और जब आप सुबह आओगे इसका कलर ब्लू खत्म हो जाएगा, ये कलरलेस हो जाएगा, इट विल टर्न कलरलेस। क्यों? क्योंकि जो पहले क्या था बीच में, कॉपर सल्फेट था बीच में, और वो कॉपर आयन जो है वो कॉपर में सॉलिड में चले गए और वो कॉपर नीचे आ गया, ठीक है, और जिंक जो है वो कहाँ चला गया, जिंक आयन में चला गया। जिंक आयन सोल्यूशन में क्या बन गया, सल्फेट तो उधर ही है ना, सल्फेट जो है कॉमन है, पहले सल्फेट किसके साथ था, कॉपर सल्फेट के साथ, कॉपर सल्फेट, और अब जिंक आ गया, कॉपर वहां से निकलकर इधर आ गया और सोल्यूशन में क्या बन गया, अब सोल्यूशन में बन गया अब जिंक सल्फेट। स्टार्ट किया था सोल्यूशन में था कॉपर सल्फेट, ठीक है, जब रिएक्शन कंप्लीट हो गई तो सोल्यूशन में क्या हो गया, जिंक सल्फेट। सोल्यूशन में से जो कॉपर आयन है वो सॉलिड बन के नीचे बैठ गए, और विद द पैसेज ऑफ ये जो आपकी रॉड है, ये रॉड जो है जिंक की, ये डिमिनिश हो जाएगी, ये कम हो जाएगी, है, इसका साइज कम हो जाएगा, ठीक है, मेरी बात समझ गए। ये डायरेक्ट है, दिस इज कॉल्ड ये डायरेक्ट गैल्वेनिक सेल। डायरेक्ट कैसे, क्या हो रहा है, जिंक, देखो डायरेक्ट कैसे, डायरेक्ट क्यों बोल रहा हूं इसको, ये आपका जिंक रॉड है, दिस इज जिंक रॉड है, और इसके सोल्यूशन में क्या है, कॉपर है, ये Cu+2 जो है कांटेक्ट में आ रहा है, किसके, जिंक रॉड की कांटेक्ट में। जिंक जो है अपना एक इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट दे रहा है, किसको, कॉपर को डायरेक्ट दे रहा है, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट नहीं। वो गैल्वेनिक सेल जो हमने कल पढ़ा था, लास्ट टाइम पढ़ा था, उसमें इनडायरेक्ट था, इसमें डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन जिंक से ट्रांसफर हो गया इसमें, और कॉपर को इलेक्ट्रॉन मिल गया,
क्योंकि सोल्यूशन में क्या पड़ा हुआ, कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट को लग थोड़ा इकट्ठा थोड़ा पड़ा हुआ, कॉपर आयन पड़े हैं और सल्फेट आयन पड़े हैं, ठीक है, सल्फेट आयन। तो जिंक सॉलिड ने अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया, कॉपर को, और खुद जिंक किस में चला गया, Zn+2 में, और 2 इलेक्ट्रॉन किसको दे दिए, कॉपर को। कॉपर को जब इलेक्ट्रॉन मिल गए, तो वो इलेक्ट्रॉन कॉपर क्या हो गया, सॉलिड, वो सॉलिड बन के नीचे बैठ गया, तो सोल्यूशन से कॉपर निकल के सॉलिड नीचे आ गया, और जो सॉलिड जिंक है वो किस में चला गया, Zn+2 में। Zn+2 सल्फेट से मिलके क्या बन गया, ये सोल्यूशन किसका बन जाएगा, ZnSO4 का। अरे जिंक सल्फेट इकट्ठा थोड़ा होता है, ये आयंस में होता है ना, जिंक +2 होता है और सल्फेट आयन होता है। तो सल्फेट आयन जैसा इधर था वैसा इधर है, सिर्फ क्या हो गया, जिंक है चेंज इनटू Zn+2 और कॉपर आयन है चेंज इनटू कॉपर। कॉपर सॉलिड नीचे बैठ जाएगा और राड का जो जिंक है वो सोल्यूशन में आएगा, और टाइम के सुबह देखोगे ये राड की शक्ल चेंज हो जाएगी। क्यों, क्योंकि इसका कोई जिंक जो है वो सोल्यूशन में आ गया। दिस इज ए डायरेक्ट इसलिए बोलते हैं कि जिंक ने डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन दे दिए किसको, कॉपर को। लेकिन आपको मालूम है इस जिंक और कॉपर के बीच में डिस्टेंस बहुत कम है। आप ये इलेक्ट्रॉन जहां से जहां जब मूव किया, करंट मूव किया, लेकिन आप इस करंट का फायदा नहीं उठा सकते क्योंकि इनके बीच में गैप बहुत कम है, ठीक है। लेकिन आप जब देखोगे ना, जब ऐसा करोगे तो सोल्यूशन जो होगा ना इसका हार्ड हो जाएगा। हार्ड क्यों हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से तो हार्डनेस होती है। ये सोल्यूशन में जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है उसी से हार्डनेस होती है। थोड़ा पानी जो है गर्म हो जाएगा, लेकिन डिस्टेंस कम होने की वजह से ज्यादा गर्म नहीं होगा, समझ लगे। दिस इज कॉल्ड ए डायरेक्ट गैल्वेनिक सेल। ओके बेटा, ये डायरेक्ट लास्ट टाइम जो आपको पढ़ाया था मैंने वो इनडायरेक्ट था, ये डायरेक्ट है, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूं ये हम ना ये जो सेल बना इसको हम बोलते हैं डैनियल सेल। डैनियल सेल सेम बता रहा हूं बेटा, सेम सेल है। ये डैनियल सेल आप फिजिक्स की लैब में यूज करते हो बेटा, है ये फिजिक्स के इस लैब में यूज करते हो, ठीक है। डैनियल सेल में क्या होता है कि ये आपका जिंक रॉड है बेटा, दिस इज जिंक रॉड, ये जिंक का रॉड है, ये जिंक रॉड है, और इसके आगे पीछे एक कंटेनर है, उसमें एक्वस ZnSO4 है। दिस इज जिंक इन कंटैक्ट विद, ये जिंक का रॉड है, दिस इज जिंक रॉड, ठीक है। और ये आपका जिसके बीच में क्या डाला है, एक्वस ZnSO4, इसमें हमने डाला एक्वस ZnSO4, और इसमें एक और बीकर है, ठीक है। ये सर्कुलर फॉर्म में बीकर है बेटा, दे आर सर्कुलर, ये सिलेंड्रिकल शेप है, ये और है। और ये जो आउटर कंटेनर है, दिस इज आउटर, दिस इज मेड अप ऑफ कॉपर, ये कॉपर का बना हुआ। और ये जो इसका और ये आउटर और इनर के बीच में सर्कुलर में जहां पर जो सोल्यूशन है, दैट इज, जहां पर जो सोल्यूशन है दैट इज एक्वस CuSO4, एक्वस, ये एक्वस CuSO4 है बेटा। अंदर क्या है, एक्वस ZnSO4, बाहर क्या है, और ये जो बाहर वाली ये जो कंटेनर है ये कॉपर का बना हुआ है, मैंने बता दिया ये कॉपर का बना हुआ है, और इसके अंदर क्या है, CuSO4। ये जो ये इनर और आउटर, इनर में क्या है ZnSO4, आउटर में क्या है CuSO4, इन दोनों को हम एक दूसरे से सेपरेट कर रहे हैं, और जो सेपरेट हो रहा है दैट इज ए पोरस पार्ट, दिस इज ए पोरस पार्ट, पोरस पार्ट में आयंस ट्रांसफर हो सकते हैं बेटा, दिस इज पोरस पार्ट। ये पोरस प्लेट है, ये जो पोरस प्लेट है इट इज सेपरेटिंग दिस इनर एंड आउटर, जिंक सल्फेट को और कॉपर सल्फेट को सेपरेट कर रही हैं, ठीक है बेटा। नो जिंक जो है, ये वाला जो है, दिस इज एनोड, जहां ऑक्सीडेशन हो रही है, और ये जो आपका बाहर वाला है
दिस इज कैथोड, ठीक है, एनोड एंड कैथोड है। आपको बताया था ना, इसमें हम सेल उल्टा लिखते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से। ये आपका है एनोड है और ये आपका क्या है, कैथोड, नेगेटिव है, लेकिन एनोड कह रहा हूं मैं इसको। आपको बताया था लास्ट टाइम बेटा, ये नोड है और ये क्या है, कैथोड। यानी कि जो मैंने आपको सेल बताया था वही सेल बना रहा हूं, कंस्ट्रक्शन डिफरेंट है। वहां दो डिफरेंट सेल लगाए थे, हैं, वहां दो डिफरेंट बनाए थे सेल, ठीक है। वहां ऐसे बनाया था, जिंक सल्फेट इधर, कॉपर सल्फेट इधर, लेकिन जहां एक के बीच में ही जहां जिंक सल्फेट डाल रहा हूं और बाहर क्या डाल रहा हूं, कॉपर सल्फेट, ठीक है। अब देखो, ये आपका जो सेल है, ये जो दो, ये आपका है बाहर वाला दोनों क्या है, पॉजिटिव, अंदर वाला क्या है, नेगेटिव। बाहर वाला क्या है, कैथोड, ये कैथोड है दोनों, ये भी और ये भी। और ये अंदर वाला क्या है, एनोड। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने हैं कहाँ, एनोड टू कैथोड। जब आप सेल फंक्शन करेगा तो इलेक्ट्रॉन जहां से जहां जाएंगे। देखो कैसे फंक्शनिंग ऑफ सेल क्या है, फंक्शनिंग ऑफ सेल, ये सेल कैसे फंक्शन करे। मैं आपके साथ डैनियल सेल डिस्कस कर रहा हूं, डैनियल सेल, ठीक है। इसमें ये अंदर वाला जो है, जहां क्या होगा, जिंक, जिंक जो है दैट विल कम, जहां रॉड से जिंक सोल्यूशन में आएगा और क्या करेगा, Zn+2, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। वो इलेक्ट्रॉन इधर से, ये इलेक्ट्रॉन इधर से निकलकर कहां आएंगे, इस रॉड में आएंगे, कॉपर को जाएंगे, क्योंकि जिंक ऑक्सीडेशन है, ये रिडक्शन होनी है। जिंक से निकलकर कहां जाएंगे, थ्रो वोल्टामीटर, बीच में वोल्टामीटर रख देंगे ना, आप मेरी बात समझिए। ये जिंक है, बीच में वोल्टामीटर के थ्रो हुए ये इधर आएंगे। जब सेल फंक्शन करता है ऐसे, ये आपका बिजली जहां से निकल के बाहर से घूम के फिर इधर आएगी, है ये आपका, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ये आपका जिंक जो है Zn+2 में चला जाएगा, यू गेट 2 इलेक्ट्रॉन। और जब ये इलेक्ट्रॉन यहां से, जहां आपको मालूम है एक Zn+2 एक्स्ट्रा हो गया, क्योंकि आगे बीच में पड़ा हुआ, क्या पड़ा हुआ है, पड़ा हुआ है Zn+2 और क्या पड़ा हुआ, सल्फेट, ये दोनों पड़े हुए हैं, और नंबर बराबर है, पॉजिटिव नेगेटिव का नंबर क्या है, सेम। लेकिन जब जहां से रॉड से एक जिंक चला गया, जिंक आयन में चला गया ना, जिंक आयन में, तो जब जिंक आयन में चला गया तो एक Zn+2 इधर एक्स्ट्रा हो गया, विच इज नॉट पॉसिबल। आप एक्स्ट्रा नहीं कर सकते, क्योंकि जितने पॉजिटिव होने उतने ही नेगेटिव होने। ये मैं बताऊंगा ये अभी कैसे बराबर होगा, ये Zn+2। जब इलेक्ट्रॉन जहां से जहां जाएगा और एट द सेम टाइम क्या होना, ये सोल्यूशन में क्या पड़ा हुआ, कॉपर, इट इज Copper+2, ठीक है। इसमें दो पड़े हैं ना, Copper+2 पड़ा हुआ और सल्फेट पड़ा हुआ है, दो आयन पड़े हुए हैं। और जहां से कॉपर निकल के क्या करेगा, इस रॉड के साइड पे, कंटेनर की साइड पे चला जाएगा, विच इज मेड ऑफ कॉपर, जहां से Copper+2, ये आपको मालूम है जे और ये सेम है, जहां से निकलकर कहां चला जाएगा, इधर। इधर क्यों जाएगा, वहां जाके इलेक्ट्रॉन लेगा, Copper+2 विल गेट 2 इलेक्ट्रॉन चेंज इनटू कॉपर सॉलिड। ये जो कॉपर सॉलिड जाएगा ये इस प्लेट के ऊपर जाके डिपॉजिट हो जाएगा, और वहां से +2 जा रहा है, वहां जाके क्या हो रहा है, न्यूट्रल इलेक्ट्रॉन ले रहा है। इधर से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, अंदर आ रहे हैं, इधर से बाहर जा रहे हैं। जिंक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, कॉपर, जब कॉपर इधर से निकल जाएगा तो सोल्यूशन में क्या एक्स्ट्रा हो गया भाई, सल्फेट। यहां पर सल्फेट क्या हो गया, एक्स्ट्रा। और जहां क्या हो गया था, अंदर वाले में क्या हो गया था, एक्स्ट्रा, जिंक। देखो ये पोरस पार्ट जो है, इसमें आयंस जा सकते हैं, जिंक इधर को मूव करेगा और सल्फेट इधर को मूव करेगा, दे विल गेट न्यूट्रलाइज। देखो जहां कौन एक्स्ट्रा हो गया था, जिंक, और जहां कौन एक्स्ट्रा हो गया, सल्फेट। तो जिंक इधर को मूव करेगा, सल्फेट इधर को मूव करेगा, थोड़ा पोर्स पार्ट और एक दूसरे को मिल जाएंगे, और फिर क्या हो जाएगी, न्यूट्रलाइजेशन। जो एक्स्ट्रा सल्फेट है वो भी खत्म हो गया, और एक्स्ट्रा जिंक जो है वो भी सल्फेट, जिंक भी खत्म हो गया। मेरी बात समझिए, मैं दोबारा समझाता हूं, ध्यान से सुनो। ये हमारा है, ये दिस इज आवर, ये जिंक रॉड है, सेंटर में रखी हुई है, ठीक है। और ये जिंक रॉड है, और इसके सराउंडिंग में
एक पोरस पार्ट है, ये पोरस पार्ट है, ये पोरस पार्ट है, ये सर्कुलर है, दिस इज पोरस पार्ट है जिसमें से आयंस निकल सकते हैं। ये जिंक है, ये जिंक रॉड है, दिस इज जिंक रॉड, ये जिंक रॉड है। इसके आगे पीछे जो सोल्यूशन रखा हुआ है दैट इज एक्वस ZnSO4। आपको मालूम है जिंक आयन सल्फेट आयन लग है। ये पोरस पार्ट के बाद एक और आउटर कंटेनर है, वो कॉपर का बना हुआ है, दैट इज मेड अप ऑफ कॉपर शीट, कॉपर का बना हुआ है। ये पोरस पार्ट के बाहर ये जो सोल्यूशन है, ये जो सोल्यूशन है दिस इज CuSO4 है, ये कॉपर का है और इन कांटेक्ट विद CuSO4। ये अंदर जिंक सल्फेट है, बाहर कॉपर सल्फेट है, दोनों सेपरेट हो रहे हैं किसे? बाई पोरस पार्ट। ये पोरस पार्ट है, पोरस पार्ट से ये दोनों सेपरेट हो रहे हैं। मेरी बात समझेंगे? ये दोनों सेपरेट हो रहे हैं। जहां से क्या होगा, अंदर से क्या होगा, ऑक्सीडेशन। ये जो जिंक है, जिंक विल चेंज इनटू Zn+2, लूजेज 2 इलेक्ट्रॉन, ये हो जाएगा। ये जहां से ये जो इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन वोल्टामीटर से होके इधर आ रहे हैं, कॉपर की ओर आ रहे हैं। तो जब जिंक इधर जाएगा तो इधर आगे पड़े हुए हैं कौन? Zn+2 एंड सल्फेट -2, लेकिन एक Zn+2 एक्स्ट्रा हो गया बेटा, एक्स्ट्रा हो गया, ठीक है। और ये एक्स्ट्रा रहना नहीं है, तो सराउंडिंग में क्या हो रहा है, यहां पर क्या है Cu+2। Cu+2 क्या करेगा, वो जाएगा साइड वाले कंटेनर के हैं एनोड के पास, कैथोड के पास, वो कैथोड के पास जाएगा, वहां जाके क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ले लेगा, क्योंकि जिंक से इलेक्ट्रॉन निकल के वोल्टामीटर से होके किस में आ रहे हैं, इस प्लेट में आ रहे हैं, कॉपर में आ रहे हैं। तो कॉपर वो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो कॉपर न्यूट्रल। जब जहां से कॉपर निकल गया, सल्फेट एक्स्ट्रा हो गया। अंदर कौन एक्स्ट्रा हो गया था, जिंक, बाहर कौन एक्स्ट्रा हो गया, सल्फेट। ये दोनों एक दूसरे की ओर मूव करेंगे और न्यूट्रलाइज कर लेंगे, तो ये चलता रहेगा बेटा, इट इज स्पॉन्टेनियस है। इलेक्ट्रॉन जहां से चलते रहेंगे, ये आपका सेल का यूज कर सकते हो, फिजिक्स लैब में इलेक्ट्रॉन सर्किट को यूज कर सकते हो। ये दिस कॉल्ड ये डैनियल सेल, समझागी। इस डैनियल सेल में ये टाइम के साथ ये जिंक रॉड खत्म हो जाएगी और टाइम के साथ जहां से कॉपर आयन खत्म हो जाएंगे, तो सेल विल बिकम डेड, ठीक है, सेल डेड हो जाएगा। मेरी बात समझे? तो ये हमारा डैनियल सेल है बेटा, ये सेम सेल है जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, सिर्फ इसका ये फर्क है, इसको हमने एक ही बीकर में, एक ही कंटेनर में रखा, सिंगल सेल उठा के लाओ। ये है, ये भी स्पॉन्टेनियस है ये भी इनडायरेक्ट है। ओके ओके बेटा।